Welcome back to Asia Cup 2022 special big final Pakistan versus Srilanka और Pakistan strikes again. श्रीलंका की थर्ड विकेट गिर गई है and is it for Pakistan? Is it yes? हम लोग अभी तक तो सही ट्रैक पे जा रहे हैं and this time again it was Haris Rauf with that amazing speed and मतलब मजा आ गया किस तरह उन्होंने नॉक बैक किया and you know just middle and off stump को and इंजमाम से बात करें. इंजमाम I think हारिस रऊफ अभी फायर पे हैं. बड़ी जबरदस्त बॉल कराई उन्होंने. नहीं जिस पे आउट किया कि वाकई वो कोई भी बैट्समैन होता उसके लिए ना बचना मुश्किल हो जाता और खब्बे के लिए इस लाइन से इस तरह सीम होना ना बड़ा मुश्किल है उसके खेलने के लिए और बड़ी सरप्राइजिंग चीज है क्योंकि जी छठा ओवर चल रहा है और बॉल अभी तक आप देख रहे हैं कि जी सीम हो रहा है तो बड़ी अच्छी चीज है. अगर पाकिस्तान के बॉलर्स है ना थोड़ी सी एक लाइन पे बॉल करें तो हमें यहाँ और भी विकेट मिल सकती हैं कि स्पिनर्स के आने से पहले क्योंकि ये लोग है ना स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं श्रीलंकन. अगर याद हो तो इन्होंने अफगानिस्तान की जो बॉलिंग थी उनको इन्होंने उनके तीनों बॉलर को 104 रन किए थे 12 ओवरों में क्योंकि जी बहुत जबरदस्त खेले थे. इंडिया के खिलाफ भी स्पिनर्स पे बहुत तगड़ा खेले थे. तो जितना भी अच्छा कि हम ऊपर से विकेटें लेके हमारे स्पिनर्स आए तो वो इन पे ज्यादा प्रेशर होगा बशर्ते कि जी इनके कोई ऐसे बैट्समैन होंगे कि जी वो सेट हो तो वो स्पिनर्स पे फिर चांस लेंगे क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स ने इनको वाले रन्स नहीं दिए जिनकी ये तवक्को कर रहे थे. No, that was a very good ball, but could it be out? नहीं, अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है. But सिको that speed, हारिस रऊफ, वो तो fast and the furious होगा. ये बहुत अच्छा यॉक किया इसने, मगर थोड़ा सा ये नहीं कि ऑन कहते हैं ना बिकॉज वो इज द लेफ्ट हैंडर डाउन द लेग साइड ना हो बॉल अरे ले लिया. लेट्स देयर इज नो हार्म कि इसमें कुछ चेक कर लें. मगर वो जो मैं उसकी बात कर रहा था स्लिप की, देखें पहला बॉल उसका जो है ना राजापक्षा का जो है वो स्लिप में गया है. ठीक है चलो वो अपने एक्सपर्ट से तो बात करें बट अरफा फिरोज जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है मॉल में एंड लेट्स सी के वहां क्या कुछ हो रहा है. बिग स्क्रीन तो लगी हुई है. अरफा आई मीन 3 डाउन आई मीन आइडियल स्टार्ट है पाकिस्तान के लिए. क्राउड का क्या मूड है? आई मीन आई एम श्योर दे वेरी एक्साइटेड. देखिए एक तो मेला दुबई में इस टाइम लगा हुआ है लेकिन दूसरी जानब जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मेला इस टाइम लगा हुआ है और मैं इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद हूँ. आप खुद देख सकते हैं कि मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ बैठने को जगह मिली है ताकि मैं लाइव स्क्रीन देख सकूँ. मेरे कैमरामैन तलिफ फारूक आपको दिखा सकते हैं इस टाइम पूरी तरह यहाँ फैमिलीज यहाँ आई हैं, नौजवान आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी के तलबा आए हुए हैं और भरपूर तरीके से जो वो इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं. जैसे जैसे जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरह हो रही है और अपील जिस तरह होती है तो उसके साथ साथ जो यहाँ माहौल होता है वो भी गर्म हो जाता है और साथ साथ यहाँ भी अपील करते हैं, यहाँ से भी जो है वो मुतालबा करते हैं कि इस बॉल पे रिव्यू लो, ये बॉल सही नहीं थी, ये बॉल जो वो वाइड दी है, बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए. बेहतरीन तरीके से यहाँ रिस्पॉन्स हो रहा है. मेरे साथ जो वो कुछ यहाँ शायकीन मौजूद हैं जो देख रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं. भाई बताएं क्या लग रहा है माहौल क्या है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है जी. हम एमरेट्स मार्केटिंग के बहुत कुछ शुक्रगुजार है जिसने हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया और बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ये एक और आउट भी हो गया तो यहाँ पे बहुत हमने इंजॉय किया. बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे. अगर आप ऑडियंस भी देखें तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हो गया मुझे कॉल्स भी आ रही थी कि मैंने जगह था हमारे पास जगह भी नहीं बची और हम एमरेट्स मार्केटिंग में बहुत शुक्रगुजार है. ठीक है तो यहाँ जो है माहौल आपके सामने बेहतरीन तरीके से लोग एंजॉय करें, साथ में खाना पीना भी चल रहा है. वहाँ जो है वो अपील होती है तो यहाँ जो है उससे डबल शाउट किस्म की जो अपील होती है और बेहतरीन यहाँ जो माहौल इस टाइम इस्लामाबाद में बना. और जैसे जैसे मैच आगे चल रहे हैं यहाँ झंडे भी आ रहे हैं, लोग ग्रीन शर्ट्स में जो वो पहनकर यहाँ इस टाइम आ रहे हैं और भरपूर तरीके से यहाँ अपनी टीम को बैक कर रहे हैं. ठीक है बहुत शुक्रिया अरफा. आई एम श्योर आप बहुत मजे कर रहे हैं. हम लोग भी यहाँ मैच भी एंजॉय कर रहे हैं और पूरे कराची में पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग बिग स्क्रीन में मैचेस देख रहे हैं हम आपको दिखाते रहेंगे. कराची वहाँ तो आपने देखा इस्लामाबाद में. बट मूविंग ऑन बड़ा तंग करे हारिस रऊफ लेफ्ट हैंडर्स को बट इट वाज एम्पायर्स कॉल सो इट्स इट आउट. ये क्या आउट का इशारा कर रहा है? नहीं ही इज नॉट. आई थिंक गेम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए वो कह रहा है. सॉरी मजाक कर रहा हूं. अच्छा 1 मिनट साइलेंस है क्या? बता रहे थे कि जी एक बॉल रहेगी. अच्छा ठीक है सही है. सो 40 for 3 नॉट बैड आकिब बट सही है. ठीक है अभी फिलहाल सही है. अभी वो 50-50 जो कह रहे हैं ना या बिल्कुल सही कह रहे हैं. अब इससे बेहतर स्टार्ट अब क्या हम बात करें आपको कैसे मिलेगा क्योंकि इसके बाद आपके 3 जो टॉप ऑर्डर आउट हो जाए 6 ओवर्स के अंदर एक जो ड्रीम स्टार्ट आप एज बॉलिंग यूनिट सोचते हैं तो उससे बेहतर तो कोई आपको स्टार्ट नहीं हो सकता. और ये कि अभी नसीम शाह से वहां एक ओवर या हारिस से एक और. ठीक है क्योंकि देखिए आपने जब आप डिफेंड कर रहे होते हो टोटल फिर आपको जरूरत होती है कि एंड में 4 ओवर डेथ बॉलर चाहिए आपको. इसमें तो ये कि आपने जल्दी से जल्दी कैसे आउट कर सकते हैं. सो आई थिंक जैसे बॉल मूव हो रहा है हारिस से एक ओवर और कराएं ताकि विकेटें गिरेंगी तो उतनी जल्दी आप जो लोएस्ट टोटल के ऊपर उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे. तो आई थिंक जबरदस्त
और देखिए ये सारे ये कह रहे थे कि पता नहीं कितनी फ्लैट पिच है, लेकिन उसमें मॉइस्चर था और राइट एरिया पे जो भी बॉल पिच हुई है, छठे ओवर में जैसा बॉल सीम होके हारिस का लेफ्टी को हुआ है, इसका मतलब है कि अगर अच्छी लेंथ पे फेंका जाए तो ये पिच आसान पिच नहीं है बैटिंग के लिए। हाँ ये बिल्कुल अटैकिंग मोड हमें भी ऑन रखना है, बिल्कुल सही करे आके लेट हारिस कम एंड यू नो जो बैट कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड इसको भी तंग करे, सो आई थिंक दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। देखिए फातिमा, यहाँ से वापसी होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान की। exactly. 7 रन के रन औसत के साथ 6 ओवर में श्रीलंका बैटिंग कर रहा है, लेकिन उनकी इंटेंशन बहुत वाज़ेह है कि उनको इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक है कि इस पिच के ऊपर जिस तरह आकिब कह रहे हैं कि रन करना आसान नहीं है। इंटरेस्टिंगली अभी शादाब आ गए हम लोग अभी लेकिन मैं शादाब को देख रहा था, वो ट्रीटमेंट ले रहे थे बाउंड्री लाइन के बाहर, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था जब रवि शास्त्री ने बाबर से टॉस के वक्त पूछा कि कैसे हैं शादाब, तो हमें तो लास्ट मैच में यही बताया गया था शादाब जो है वो रेस्ट कर रहे हैं और उस्मान कादिर को खिलाया गया है, बट वो जिस तरह अपनी ट्रीटमेंट करा रहे थे बाउंड्री लाइन पे बैठ के, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज है और थोड़ी बहुत निगल्स के साथ हमारे क्रिकेटर खेल रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है जैसे फाइनल में पाकिस्तान को स्टार्ट चाहिए था, ये जो एक लास्ट राजा पाकसे का आउट था, ये थोड़ा ज्यादती हो गई पाकिस्तान के साथ कि ये तो आउट था और अंपायर कॉल पे चला गया। चले कोई बात नहीं। जो इंजरी की बात हुई ना, जितने भी क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्समैन है वो इंजरी कैरी करते हैं। हाँ, but Sikku, that time he got hit by the ball, so that's why. So it's nothing something happened on the field. सबके साथ होती है, सब कैरी करते हैं। ठीक है, हम लोग लाहौर में भी मालूम करें कि क्या कुछ हो रहा है, but let's just go to Alia first. And Alia, I think change of pace, that's what's Babar's mood right now. शादाब इन हो गए। हाँ जी बिल्कुल, स्पिनर्स हमारे ये एक्चुअली मेरी कान में ना असल में कोई दूसरी लाइन भी लग रहा है, अरफा की लाइन मिल गई है शायद, और इस्लामाबाद का सारा शोर मुझे लाहौर में आ रहा है। चलिए शुक्र आप मैं मिस इस्लामाबाद में सब मूड अच्छा है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए शादाब और नवाज दोनों ने बहुत जबरदस्त पिछले प्रीवियसली जितने मैचेस हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर कहीं विकेट नहीं ली तो कंटेन बहुत अच्छा किया है, और अदरवाइज बैटिंग में भी ये दोनों जो आज सुबह जो मैं मजाक से बात कर रही थी वो ये भी है, ये फैक्ट है कि ये दोनों स्पिनर्स को खेलते भी अच्छा है एज कम्पेयर टू, अगर आप देखें हमारे आसिफ अली को देखें या इफ्तिखार को देखें, खुशदिल को देखें, ये सब जो है ये स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते। तो इन दोनों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सॉलिड पोजीशन है इन दोनों की टीम में जो ये बना रहे हैं। हारिस रऊफ के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत एक अपने स्किल की जो एक मैक्सिमम एग्जीक्यूशन है उसके लिए प्लेयर को अपने गेम की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये आकिब यहाँ बैठे हैं, इनको पता है कि इन्होंने कितनी रातें स्याह की हैं, कितने दिन जो हैं वो लगाए हैं हारिस रऊफ को बॉलर बनाने में, मगर इनसे जरा ये जरूर पूछें क्योंकि एक ले मैन का क्वेश्चन है ये कि हारिस जितने शुरू में जज्बाती हो जाते थे विकेट लेने के बाद, तो उसको आपने कैसे टेम किया है, आकिब कैसे उनको टोन डाउन किया? वक्त ने सिखा दिया। देखिए जो वक्त जो है ना वो आपको सब कुछ सिखा देता है, नो डाउट कि देखिए जो फास्ट बॉलिंग की जो खूबसूरती है ना, वो हारिस की जो एनर्जी है ना वो मुझे बहुत पसंद है। और ये फास्ट बॉलर को देखने में मजा भी इसीलिए आता है कि जिस तरह वो भागता है फिर विकेट लेके उसकी सेलिब्रेशन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको टू मच एक्साइटमेंट उसको कंट्रोल करना आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। आप देखिए इसको इससे पहले इससे नहीं आती थी बॉलिंग, लेकिन अब देखिए कि उसने इस टूर्नामेंट में शाहीन की गैर मौजूदगी में आप नए बॉल से विकेटें ली हैं, क्योंकि टाइम से आहिस्ता 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 बॉलर वही है जो अपनी स्किल्स को बढ़ाता जाता है। नो इज अ कंप्लीट पैकेज, नया बॉल से भी करा लेता है, मिडल में आके विकेटें ली है इसने, देखिए उसने विकेटें इंडिया के खिलाफ भी आके स्लो वन मारा, डेथ तो पहले ही उसके पास थी। आई थिंक ये जो नसीम, हारिस और शाहीन, ये तीन बॉलर इकट्ठे जब खेलेंगे तो दुनिया में ऐसा मैंने फास्ट बॉलिंग, इस मूव को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, दो लेफ्टी हैं। हाँ। और उस हिसाब से बहुत अच्छा ये फैसला है, दो लेफ्टी हों, क्योंकि ये पिच इतनी वो स्किडी नहीं है, यहाँ हल्का सा बॉल इनसे आप कैसे थोड़ा सा फंसेगा जरूर, हल्का सा ऑलराउंडर आगे बॉलिंग के लिए। वेल लेफ्ट इनसे वेल लेफ्ट। मेरा सवाल आपने बड़ी अच्छी तरह डिस्मिस किया, बट लाहौर में देखते हैं जी क्या मूड हो रहा है। अपने कराची इस्लामाबाद में तो सब आए हुए मैच देखते हैं, बट दुआ हमारे साथ है। दुआ कहाँ मौजूद है आप? क्या बिग स्क्रीन लगी हुई है? ऑफकोर्स बड़ा जबरदस्त स्टार्ट मिला है पाकिस्तान को, मूड कैसा है लाहौर में? लाहौर
कोहली वैसे ही बड़े जिंदा दिल होते हैं, इसलिए आज मूड बहुत अच्छा है। और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से लाहौर हॉकी स्टेडियम को आज मिनी स्टेडियम बनाया गया है। 100x20 की बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन यार अदनान अगर आपको दिखा रहे हो कि एक बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट की मौजूद है, बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं और ऐसे ही लग रहा है जैसे आप स्टेडियम में लाइव मैच देख रहे हैं, क्योंकि सारे लोग यहाँ से चीयर अप भी कर रहे हैं, बल्कि ढोल भी यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं, क्योंकि पहली विकेट बहुत कमाल ली नसीम शाह ने और उसके बाद जब 3 विकेट्स होगी तो फौरी ढोल वाले भी पहुंच चुके हैं कि आज तो जीत पक्की है और हर बॉल पे चीयर अप भी किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी नसीम शाह की बॉलिंग हो रही है साथ साथ और शायकीन क्रिकेट बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या लग रहा है आज? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, ये इतना सेंसेशन वाला माहौल है कि लोग बात करने के उसमें भी नहीं, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसकी एक बॉल भी मिस ना हो। मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप इनके चेहरे देखें, एक्साइटमेंट भी है और सरप्राइज भी है और साथ साथ ये दिस इज द पैशन लाहौरीज हैव। तो बहुत मजे का मैच है और फिर एक और विकेट के साथ आप देख सकते हैं ये हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं सब दुआ बहुत लकी से हमारे लिए हुई है भाई। ये जितने भी भाई रिपोर्टर्स हैं, जब भी उनको हम लिंक थ्रो करते हैं कोई और विकेट डाउन हो जाती है, विल जस्ट फाइंड आउट हु दैट इज। यू नो अभी तक तो ये लग रहा है कि चौथी विकेट गिरी है। आप लोग भी साथ साथ मैच देख रहे हैं, बट यस श्रीलंका नाउ 53 फॉर जिस सिल्वा वाज अ डेंजर मैन। इफ्तिखार ने उनकी विकेट ली। हाँ इंजमाम मुबारक। मैं एनालिसिस से आपको आगे हंस रहे हैं। बट आकिब यू आर राइट, वाज अ गुड डिसीजन फॉर लेफ्टीज। देखिए ये जब आपकी ज्यादा विकेटें गिर जाती हैं तो फिर देखें ना, अभी भी उसको समझ नहीं उनको आ रही कि अब वो जो एक फ्लेयर से वो खेलते हैं उसको थोड़ा सा स्टॉप करें, रोके, क्या करें। और जब उन ऐसे बॉलर जब आते हैं ना जिन्होंने एक ओवर नहीं कराया पूरी टूर्नामेंट में, 2-1 कराएं, तो उनको ये लगता है कि फिर इसी के ऊपर आप अटैक करके हो सकता है प्रेशर आप उतार दें। That's why they call Iftikhar a 3-dimensional player. हाँ जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। उनकी डायमेंशन आज फाइनल में सही डायमेंशन सेट भाई बिल्कुल, जो हर मैच में एक नया मैन ऑफ द मैच होता है। बट जब आपको लगता है थोड़ा वन साइडेड नहीं हो जाएगा मैच, या अभी भी श्रीलंका के अंदर फाइट बाकी है, क्योंकि बैटिंग तो लोग एंटर करते हैं। नहीं, श्रीलंका ने पिछले मैचेस में भी 7 आउट होने के बाद भी जिस तरह की बैटिंग की थी, उन्होंने उनके बैट्समैन उसी पेस से खेल रहे थे। तो ऐसी नहीं बात की कि जिनमें है अभी ये मैच में अभी 25% मैच हो रहा, अभी 20% मैच हुआ है और पाकिस्तान को ये श्रीलंका की टीम ने काफी जगह से कम बैक किया है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुझे जिस टाइम भी छोटा स्कोर हो ना, मुझे पाकिस्तान की बैटिंग से ज्यादा डर लगता है कि जिस तरह छोटा स्कोर हो तो बड़ा मुश्किल चेज होता है, बड़ी मुश्किल हुई है। तो मैच उसी टाइम खत्म होगा जिस टाइम विनिंग हिट मार दी जाएगी। That's true. तो ये इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना चाहिए, उसी तरह रखनी चाहिए। बेशक जितनी कोशिश करें कि जितनी जल्दी आउट हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन ये कि स्कोर करना भी, जिस तरह आकिब ने बात की ना, क्योंकि पिच सारों को लग रही थी बैटिंग पिच, लेकिन अभी तक नजर नहीं आई बैटिंग पिच, क्योंकि जी सीम हो रहा है। अब इफ्तिखार ने भी आके आउट कर दिया, इसका दानिश का, उसका अपना शदाब का बॉल भी थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था, तो यहाँ स्कोर करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के बैटर्स को भी ना अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें 120-30 रन का भी टारगेट मिला ना, तो उसको भी आपको अच्छी बैटिंग करके ना करना पड़ेगा, वरना मुश्किल होगा इस चीज का। अंसिको हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन के खिलाफ, सो यस इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे बैटर्स हम लोग नहीं, अभी तो खैर मैच अभी है, पूरा देखते हैं क्या होता है, कितने स्कोर है। जैसे अभी इनसे ने बोला जब तक विनिंग शॉट ना लग जाए कि जी हाँ जी खत्म हो गया मैच, जब तक तो वी हैव टू वेट एंड सी क्या हो रहा है। तो आज हो सकता है आज के मैच का कोई और हीरो, इफ्तिखार साहब भी मतलब एक्शन में बॉल करा रहे हैं। आपको कौन लग रहा है हीरो? क्योंकि बाबर कह रहे थे ना एवरी मैच वी हैव अ डिफरेंट मैन ऑफ द मैच, इज अ वेरी गुड थिंग भाई। देखिए कोई भी मैन ऑफ द मैच हो, मुझे इससे मतलब है कि पाकिस्तान ट्रॉफी को लिफ्ट करे और हमारी क्रिकेट को इस कामयाबी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा की बात कर रही थी और आपने कहा सिकंदर बक्को के बहुत टाइम है बात करने के लिए, तो मेरा ख्याल है उनको भी इस चीज की जरूरत है। लेकिन परफेक्ट स्टार्ट है इस वक्त पाकिस्तान का, 4 आपने आउट कर दिए हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले जो आप बात कर रही थी कि जी ये तो वन साइडेड मैच है, वन साइडेड ही रहा तो अच्छा है, क्योंकि आपने उनको मौका नहीं देना वापस आने का। जिस तरह इंजमाम उल हक कह रहे थे कि हमने शारजा में जिस तरह एक लो स्कोरिंग पर हमारी टीम फंस गई थी और फिर लास्ट मैच में भी हम 122 पर आउट हो गए,
तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी बैटिंग इतनी अच्छी निक में नहीं है। तो जितना आप अंडर 150 रखेंगे श्रीलंका की टीम को तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग होता आके, मगर अब जैसे मैंने आई वुड हैव थॉट कि हम लोग कब से बात करते खुशदिल से करवाते यू नो एज अ बॉलिंग ऑप्शन। सो आई देखिए उसमें ये था कि लेफ्टी फेस कर रहा था तो ऑफ स्पिनर को लाना, हालांकि आउट तो राइट हैंडेड ही हुआ है लेकिन आइडियली आपको एडवांटेज होता है। देखिए पहला बॉल भी जो उसने किया है तो वो एज लगा है उनकी ऑफ स्पिन के ऊपर, तो अच्छी मूव है, इट्स गुड। क्योंकि एट टाइम जब वो देखते हैं कि 150 वाले बॉलर को खेल रहे हैं बीच में, इफ्तिखार जैसा बॉलर आता है तो थोड़ा सा वो अटैक की तरफ बैट्समैन जाता है कि ये एक लिंक है, इसके ऊपर तो नहीं हमने 2 या 3 रन बनाने, तो टाइम्स उसी तरह आपको विकेट भी मिल जाती है। कप्तान का ऑर्डर था लिया एंड इफ्तिखार ने बड़ा जबरदस्त ओवर करवाया, वैल्यूबल था। जी बिल्कुल, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल तो करना चाहिए। मुझे बल्कि पिछले मैचेस में भी ये बात बार बार आती थी, जैसे आपने अभी खुशदिल का भी जिक्र किया कि उनसे भी बॉल करवाई जा सकती है। तो अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं तो आप उनको यूज करें, व्हाई नॉट, करना चाहिए बिल्कुल। और दूसरी बात, अभी बैटिंग की बात आ गई है तो हमारा जो माइंडसेट का इशू है बैटिंग में, अब ये जो हासारंगा हैं उनके स्पिनर, वो पूरे ये एशिया कप में वो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि उनके जो ओपोनेंट थे वो उनके ऊपर अटैकिंग क्रिकेट खेल के उनको नलिफाई करते थे उनकी स्किल को, ठीक है। हमने उनको विकेटें थमा दी। इसी तरह मेरा ख्याल है डिसल्वा थे जो उनके ऑफ स्पिनर हैं, वो उनको भी हमने अच्छा खासा जो है वो इज्जत दे दी अपनी विकेटें देके। तो पाकिस्तान को बिल्कुल ये बार बार जो बात कही जा रही है कि बहुत संभल के खेलना है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी है, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है। तो ये इसलिए जरूरी है कि हमारे दिलों में वो डर बैठा हुआ है कि ऊपर से जरा कोई आउट हुआ और उसके बाद बस धड़ धड़, क्योंकि T20 में आप कहते हैं कि आप पिच पे जाएं, स्पेस लें, अपना रन स्कोर करें और विकेटों की फिक्र ना करें। लेकिन ये पाकिस्तान टीम के बारे में नहीं कहा जाता, ये बाकी टीमों के बारे में। हमारे लिए है कि हमें विकेटों का भी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ऊपर से 2-3 जाएं तो फिर सब चले जाते हैं। मेरे को ये 5वीं विकेट भी गिर गए श्रीलंका के। दिस टाइम इट वाज शादाब और राजपाक्सा जो है वो आउट हो गए हैं कितने रन बना के, आई थिंक जस्ट लाइक आई थिंक 3 रन या 2 रन बनाकर आउट हो गए। शानका, सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो श्रीलंका नाउ 58 for 5, आर दे इन ट्रबल? Well, looks like it, but जिस तरह इंजमाम ने बोला है, it ain't over till it's over. But yes, शादाब just bowling. And I think इंजमाम, शादाब के जो रोल है ये मिडिल ओवर्स में आके विकेट देना, चुपचाप आके अपना काम करके दिखाए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल राइट आर्म लेग स्पिनर है ना, आप खिलाते बेसिकली इस काम के लिए, बेशक वो थोड़ा सा स्कोर दे दें लेकिन आपको बीच में ना 2-1 विकेटें ले देना तो उससे आपको एंड के ओवर्स में बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। और शादाब है ना, बड़े अरसे से ये वाला रोल अदा नहीं कर रहे थे कि काफी अरसे से उन्होंने विकेटें नहीं ली, लेकिन इस एशिया कप में नजर आया कि जी वापसी से वो, उसने इंडिया के मैच में जो पहला मैच था बॉल बहुत अच्छे किए, विकेट नहीं मिली, उसके बाद से इन्हें विकेट मिलनी शुरू हो गई और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ा है। यहाँ आके मिडिल में जिस टाइम आप विकेटें लेते हैं ना, सो उनकी दूसरे की जो होती है ना बैटिंग, उसके आप कमर तोड़ देते हैं। तो राइट आर्म लेग स्पिनर का रोल ये है कि जी आप थोड़े से दूसरे बॉलर की निस्बत स्कोर बेशक ज्यादा दे दें लेकिन अगर आप 2 से 3 विकेटें ले जाते हैं ना तो वो बड़ा क्रूशल है और शादाब इस टाइम में ना ये वाला रोल अदा कर रहे हैं। जब हम स्पिनर्स की बात करें और जिस तरह ये लोग फास्ट बॉलर्स की भी बात कर रहे थे, बड़ी मेच्योरिटी देखी हमने हारिसडॉर्फ में भी। मैं आपका कमेंट भी इस पे लेना चाहूंगी, मतलब हमने उनको इवॉल्व होते हुए, मेच्योर होते हुए, आई थिंक एक्सपीरियंस ने उनको बहुत ज्यादा बूस्ट किया है और बड़ा जबरदस्त अब वो एक फुल इम्पैक्ट बॉलर बन गए हैं। देखिए, बड़े प्लेयर की क्वालिटी ये है कि ये जिस तरह ये सीख रहा है, इस तरह उस लिहाज से कह रहा हूँ कि प्लेयर को किसी को भी अगर आपने जज करना हो ना कि 2 साल पहले वो किस टाइम आया था और 2 साल के बाद वो किधर है, अगर वो वहीं सेम जगह पे खड़ा है तो मैं कह रहा हूँ कि जी उसकी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए आगे से। जिस तरह ये हारिस रऊफ ने ना, जिस तरह अपने आप को इम्प्रूव किया कि ये पहला इसकी लाइन लेंथ ऐसी नहीं थी, सीम इस तरह नहीं करता था, अपनी जो इसकी पेस थी या स्विंग थी उसको यूटिलाइज नहीं करता था, या बैट्समैनों को रीड उस तरह नहीं करता था। अब हमने सारों ने महसूस किया कि इसने 2 साल में ना इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है हमारे क्रिकेटर्स में। मैं सीरियस बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्लेयर्स को खिलाता था, 2 साल के बाद देखता था अगर उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं है अपनी कप्तानी में भी और सिलेक्शन में भी, मैं थैंक यू बोल देता था उसको। मैंने कहा कि जी अगर ये 2 साल में अगर बेहतर नहीं हो रहा तो हमारा इन्वेस्ट करना इस पे फजूल है। तो ये प्लेयर की क्वालिटी होनी चाहिए कि जी आप वक्त के साथ जितना खेलते हैं
उतना आप सीखें। अगर आप नहीं सीखेंगे तो इसका मतलब है कि जी आपको फायदा कोई नहीं है कि जी आप पे उस पे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, हमारे जितने भी नए लड़के हैं उनको ये वाली चीज सीखनी चाहिए। तो इससे हमारी टीम है ना बड़ी ऊपर जाएगी, इससे हमारे प्लेयर्स भी बहुत ऊपर जाएंगे। राइट, so, पाकिस्तान को तो अपना आइडियल स्टार्ट मिल गया है 58 for 5। दिस इज श्रीलंका स्कोर। 90 ओवर का खेल जारी है। लेट्स सी क्या होता है, क्या श्रीलंका को एक अच्छा कंपेटिटिव स्कोर बोर्ड में डालेंगे या नहीं। विल वेट एंड वॉच, क्योंकि गेम अभी बाकी है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। गाइस, आप लोग को कहीं रहना है, आप लोग चाय वाय पिए, क्योंकि अभी अगले आवर पे आपको दानिश अनीस ज्वाइन करेंगे फ्लोर से, एंड यू नो विल टॉक मोर अबाउट दिस मैच। मगर अभी फिलहाल हमारे पास इतना ही वक्त है। सी यू इन जस्ट फ्यू मिनट्स, so stay with us.